गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आई एम राहुल योर मैथ टीचर। बच्चों जो आज का टॉपिक रहेगा वो आपका एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे बेटा उनसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो आपका क्या कहते हैं कि 9 secant स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें एक बात पता है क्या कि बेटा यहाँ से मेरा 9 कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है? 9। तो मेरे पास क्या आएगा secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो पहली चीज हमें एक बात पता है क्या, हमें पता है बेटा कि 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? secant स्क्वायर। और tan स्क्वायर को मैं लेफ्ट राइट की तरफ लेके जाता हूँ, किसकी तरफ बेटा? राइट की तरफ। तो मेरे पास क्या आएगा secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और उसकी जगह में किसका यूज कर सकता हूँ बेटा? 1 का। किसका यूज कर सकता हूँ मैं? 1 का। 9 मल्टीप्लाई 1 तो प्यारे बच्चों आपके पास क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा बेटा? 9। इतनी बात समझ में आई है नहीं? बताओ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, पहले बता दें। ठीक है, चलिए रफ कर दो, कर लो अच्छे से। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट इसी का ही कहता है मेरे पास कि 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosecant थीटा। और आपके पास ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन आपके पास 0 है, बी ऑप्शन आपके पास 1 है और सी ऑप्शन आपके पास 2 है और बेटा जी डी ऑप्शन आपके पास क्या है? -1 है। तो कहते हैं कि क्या निकालो बेटा? आंसर निकालो। क्या निकालो? आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, क्या कि अगर मैं कहता हूं कि बेटा tan को किस में ब्रेक करूं? sin अपॉन cos में। तो ये हम पढ़ चुके हैं ये चीज। और हमेशा एक बात याद रखो, जब भी प्रूफ की बात करें या कोई वैल्यू भी निकालने की बात करें, tan और cot को हमेशा किस में चेंज कर लिया करो? tan को तो sin बटा cos और जो cot है उसको बेटा cos बटा sin। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ कि 1 प्लस जो tan था उसको मैंने क्या लिखा था? sin बटा cos। तो क्या लिखा होगा? sin थीटा बटा cos थीटा प्लस secant को क्या लिखा बेटा मैं? 1 अपॉन cos थीटा। secant को लिखा मैं 1 अपॉन cos थीटा। सेम 1 cot को क्या लिखा बेटा? cos बटा sin, cos बटा sin। cosecant को क्या लिखा बेटा? 1 अपॉन sin, 1 अपॉन sin। यदि बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए तो प्यारे बच्चों मैं कहता हूं क्या, इस कंप्लीट में सेक्शन क्या है मेरे पास? cos थीटा है। क्या है मेरे पास? यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या आएगा? 1। cos थीटा किससे भाग करोगे? 1 से। तो cos थीटा आ जाएगा और cos थीटा मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो मेरे पास क्या बेटा? cos थीटा। cos थीटा किससे भाग करोगे? cos थीटा से। तो कितना आ जाएगा? 1 पे और 1 की मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा? sin थीटा से। कितना आएगा? sin थीटा। cos थीटा से भाग 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलिए सेम काम यहाँ पे कुछ नहीं तो बेटा क्या होगा मेरे पास? 1 होगा। तो नीचे मेरे पास क्या है बेटा? sin थीटा। क्या है मेरे पास? sin थीटा। तो वही काम ऊपर क्या बचेगा बेटा? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। दैट इज क्लियर है ना? यस सर। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या? इसको अरेंज करके इसको लिख दो बेटा, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी बेटा? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। और नीचे क्या बचेगा बेटा मेरे पास? नीचे बचेगा sin थीटा और cos थीटा। हाँ या ना? यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगर प्यारे बच्चों अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आपके पास आगे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपके पास इतनी बात समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो मेरी बात सुनना क्या कि यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, ये जो कंप्लीट वैल्यू है किसका काम कर रही है? ए का। और ये कंप्लीट वैल्यू किसका काम कर रही है? बी का। तो ये भी किसका काम करेगी? ए का। और ये किसका काम करेगी? बी का। और इसके बीच में सिंबल प्लस का है, इसके बीच में सिंबल माइनस का है। तो आपको पता है क्या सर, जब आपके पास ऐसा दे रखा हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आप बिना झिझक के क्या लगा सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लगा सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई?
पक्का? यस सर। चले आगे, आ जाओ। अब आगे चलते हैं। तो बेटा a की वैल्यू क्या है मेरे पास sin थीटा प्लस cos थीटा, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या है बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर से माइनस में क्या होगा बेटा 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या है मेरे पास sin थीटा और cos थीटा। अब आपको पता होना चाहिए क्या कि सर हमें अब क्या पता होना चाहिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का काम कौन कर रहे हैं sin थीटा, b का काम कौन कर रहे हैं बेटा cos थीटा। तो करो क्या है, इसको सोल्व करोगे तो क्या है बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2ab आया और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा। अब आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा। तो 1 से ये वाला क्या होगा कैंसिल। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास क्या आएगा कि 2 sin थीटा cos थीटा और बेटा sin थीटा और cos थीटा। तो sin थीटा cos थीटा से ये कैंसिल, कितना है मेरे पास 2। तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो मेरे पास क्या होगा 2 आएगा। कितना है मेरे पास 2। समझ में आया या नहीं आया? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर होगा बेटा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों अब आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो क्या कहता है कि सेकेंड ए प्लस tan ए मल्टीप्लाई 1 माइनस sin ए किसके बराबर आंसर आएगा? सेकेंड ए के बराबर आएगा, sin ए के बराबर आएगा, कोसिकेंड के बराबर आएगा, cos ए के बराबर आएगा। तो पहली चीज मैंने क्या बोला था tan को किसमें तोड़ दो sin बटा cos में, तो सेम सेकेंड को किसमें तोड़ बेटा 1 अपॉन पढ़ रखा हमने बेटा। मैं सेकेंड को क्या लिखता हूँ बेटा मैं लिखता हूँ 1 अपॉन cos ए और tan को क्या लिखूंगा बेटा sin ए अपॉन cos। इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आया भाई तो बेटा यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस sin। तोड़ो मत इनको, तोड़ो मत, ठीक है इनको तोड़ो मत। तो पहले मुझे बात सुनो, एलसीएम कितना है यहाँ से मेरे पास cos क्या आएगा तो ऊपर तो 1 रहेगा प्लस sin सेम काम बेटा 1 माइनस sin ए अपॉन 1। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस sin ए बटा 1 माइनस sin ए और cos की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना है cos ए आएगा। चलिए इतनी बात क्लियर है तो फिर से वही पिछली वाली आइडेंटिटी आ गई क्या कि सर आपने लिखा a प्लस b टू a माइनस b, पास क्या बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हमने बात की तो ये वाली जो चीज है ये वाली इसको मैं क्या नाम देता हूँ a नाम देता हूँ। क्या नाम देते बेटा a और इसको क्या नाम देते हैं सेम ये a है और बेटा ये क्या है मेरे पास b। अब एक छोटी सी बात पता है ये सिंबल प्लस का, ये सिंबल क्या है माइनस का है। तो इतना होने के बाद मैं क्या कह सकता हूँ बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस दे बेटा। तो मैंने क्या बोला इसको आप a बोल सकते हो, आप इसको क्या बोल सकते हो b, इसको a बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो b। तो आइडेंटिटी क्या बोला मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बेटा वो क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ बेटा यहाँ से लिखूँगा मैं कि 1 का होल स्क्वायर कि 1 जो है वो किसका काम कर रहा है a का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है a का। b क्या बेटा मेरे पास sin है तो यहाँ से क्या है बेटा माइनस sin a का होल स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात बताऊँ, छोटी सी अगर मैं कहता हूँ x का होल स्क्वायर तो हम क्या बोलते बेटा x स्क्वायर बोलते नहीं बोलते। जब मैंने बोला sin a का होल स्क्वायर क्या बोला बेटा sin a का होल स्क्वायर, इसका मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा sin स्क्वायर a
क्या बोल सकता हूँ Sin square। तो यहाँ से तो आप लोग पजल मत होना फ्रेंड्स, यहाँ से पजल मत होना, क्लियर। तो 1 प्लस बी 1 माइनस मेरे क्या बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या होगा मेरे पास कोस ए। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब फिर से लफड़ा हो गया क्या कि अब इसको आगे सोल्व कैसे करें। तो बेटा हमें छोटी सी आइडेंटिटी पता है, क्या पता है बेटा कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर। मुझे क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो जो ये साइन स्क्वायर था इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँ बेटा राइट की तरफ लेके जाऊँ। तो मैं क्या कहूँगा बेटा जो कोस स्क्वायर ए होगा वो मेरा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बता दीजिए। आ गया। तो बेटा जहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहाँ पे मेरे पास क्या आएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर। अब जो कोस स्क्वायर ए है उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ कोस से मल्टीप्लाई। भाई अभी मैंने बताया था ना x स्क्वायर था तो उसका मतलब क्या था बेटा x मल्टीप्लाई x। तो मैंने क्या बोला कोस स्क्वायर a है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको बेटा कोस a मल्टीप्लाई कोस a अपॉन कोस a। तो कोस a से कोस a कैंसिल। तो बेटा जो मेरे पास आंसर है वो मेरे पास कोस a। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट या तो आपसे 3 मार्क्स में पूछेगा 3 मार्क्स या फिर बेटा जो 9 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा था वो तुम्हारा फर्स्ट जो पार्ट था फोर्थ क्वेश्चन का वो तुम्हें 1 नंबर में जरूर पूछेंगे और पूछेगा ये मैं गारंटी साथ करता हूँ। चाहे सिलेबस से निकल गया हो पर फिर भी क्या होता है कई बार 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है हो जाएगा। या फिर रिपीट कर देता हूँ सुन। मेरे पास क्या था बेटा सेकंड ए प्लस tan ए into 1 माइनस sin ए। तो मैंने एक ही बात बोली बेटा सेकंड को किस में तोड़ो 1 अपॉन cos, क्योंकि आप लोगों ने अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखिए। तो बेटा 1 अपॉन cos ए tan क्या बोलोगे sin अपॉन cos ए 1 माइनस sin ए मैंने एज रख दी। क्लियर हो गई सारा का सारा गेम का प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ट्रिग्नोमेट्री की आराम से आ जाए, कोई बड़ी तोप नहीं है। फिर 11th क्लास में भी तुम्हें दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। आज यहाँ से दोनों सेम है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो 1 प्लस sin ए अपॉन cos ए इनटू में 1 माइनस sin ए अपॉन क्लियर हो गया बेटा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई तो 1 प्लस sin ए इनटू 1 माइनस अपॉन में क्या। तो मैंने देखा है दोनों सेम लग रहे हैं पर सिंबल का डिफरेंस है क्या, एक प्लस का तो एक माइनस का। तो a प्लस a माइनस और a प्लस b a माइनस b क्या करेगा। तो यहाँ से क्या लिखा हो 1 का स्क्वायर माइनस sin a का होल स्क्वायर अपॉन cos a। तो 1 का स्क्वायर 1 sin का स्क्वायर की बात करूँ मेरे पास क्या है sin स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a अपॉन क्या है मेरे पास cos a। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा। अगर मैं cos स्क्वायर की बात करूं यानी मुझे 1 माइनस sin स्क्वायर चाहिए तो sin स्क्वायर को कहां पे किया मैंने राइट साइड पे किया तो क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर किसके बराबर है cos स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या है cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर का मतलब cos 2 बार मल्टीप्लाई है तो मतलब लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। तो cos से मल्टीप्लाई cos a अपॉन cos a cos a से cos a कैंसिल किया उसमें cos a। ये आपका आंसर क्लियर हो गया होगा पक्का। पॉज द वीडियो नोट डाउन नोट करो। देखो मेरे बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर मतलब किसके बराबर होगा सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा -1 cot स्क्वायर या cot या फिर tan स्क्वायर। चार ऑप्शन दे दी करके दिखाओ। तो पहली बार बेटा क्या एक चीज तुम्हें पता है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है मेरे पास सेकंड स्क्वायर क्या होता है। दिमाग में ये चीज आएगी पहले से तो चलो मैं फॉर्मूला बना जो चीज दिमाग में भेजा तो बेटा मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं सेकंड स्क्वायर और 1 प्लस cos स्क्वायर। अब छोटी सी बात सुनो। अब तुम्हें पता है सर आपने यहाँ पे सेकंड कर दिया और नीचे क्या है मेरे पास cos। तो सेकंड को आप चेंज कर सकते नहीं कर सकते
सीकेंड को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ से बेटा 1 प्लस कोस स्क्वायर, ठीक। अब मुझे अगर कुछ खास नजर आ नहीं रहा कि काम बन जाएगा प्लस को बनाना। अब एक बात सुनो, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म कहाँ जाएगी बेटा ऊपर जाएगी, यानी सेकंड के साथ। तो मेरे पास क्या है 1 अपॉन कोस स्क्वायर इनटू 1 प्लस कोस स्क्वायर। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि मेरा काम बने, नहीं लग रहा है मुझे कुछ। तो ये क्या होगा, मैं कैंसिल करता हूँ, मैं कैंसिल। अभी देखो ये अपने कोस था कोट था, कोट है भाई, क्या है कोट है। तो यहाँ पे कोस ना होके क्या होगा कोट। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा मेरे से, हो गया सर, हो ही गया। हो गया सर ये। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए प्रकार का। यस सर याद है। तो सीकेंड क्या 1 को प्लस सीकेंड लिखा जाएगा सर। tan स्क्वायर क्या होता है इसका सेकंड स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है कोसेकेंड स्क्वायर। तो लगा दो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह कोसेकेंड स्क्वायर। सेकंड को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और कोसेकेंड बेटा 1 अपॉन। अब कुछ नियम का याद है, ये इसके साथ चला जाएगा और ये ऊपर वाले के साथ चला जाएगा। तो क्या ये बेटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई sin स्क्वायर अपॉन 1, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या निकल गया बेटा, यहाँ से चीज निकल गई कि सर sin स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। और एक बात पता है sin बटा cos tan, ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। देखो हमें गलती का पता चल गया कि हमारे से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और वो किसकी थी बेटा, लिखने की गलती थी। कोस को क्या लिख दिया हमने, सॉरी कोट को क्या लिख दिया हमने, कोस लिख दिया, क्या लिख दिया। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। देखो बेटा, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और मैंने बताया कि है क्या बेटा प्रो प्लेयर है, क्या है पबजी वाले प्रो प्लेयर, और तुम्हें इनको भटकाना है। क्या करना है बेटा, भटकाना है, नहीं इनका निचोड़ करना है, ठीक है। जैसे तुम एक बंदे को गोली मार देते हो 8x लगा के, या 16x का भी होता नहीं होता, 8x क्या होता है ना, तो 8x हो, तो तुमने 8x का लगा दिया तो आदमी क्या होता है, भटक जाता है, फिर क्या मांगता है हेल्प, ठीक है। तो उसमें फिर एक बंदा है उसको हेल्प करके जाएगा, तो तुम्हें वैसे क्या करना है, उसको हेल्प नहीं देनी किसी हाल। सुनो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, यानी आपके पास आइडेंटिटी दे रखी है और आपको प्रूव करना है वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूरेट, और जो एंगल होंगे वो सारे कैसे में बेटा आपके पास एक्यूरेट है, फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। कहता है आपसे क्या कि बेटे कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, और सारे का क्या मेरे पास स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास क्या बेटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हाँ ये ना, चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड से मुझे क्या प्रूफ करना है बेटा, राइट हैंड साइड। क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों की बात सुनो, यहाँ पे सारे टर्म किसमें है, कोस और यहाँ पे कोस और कोट है। तो एक बात तो पता ही है सर, कोट को किसमें चेंज कर दो आप, कोस में, किसमें कोस में। तो कोट को क्या लिखो, कोस बटा साइन। तो मैं कोसेकेंट को बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बेटा, कोसेकेंट। देखो मैं यहाँ पे स्माइल के साथ बना रहा हूँ क्या, कि मैं कह रहा हूँ कि कोसेकेंट को क्या लिखो बेटा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, और जो कोट है उसको क्या लिखो बेटा कोस अपॉन साइन। क्या लिखोगे, कोस अपॉन साइन। और बात किसकी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की। किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है बच्चों, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा सारे का स्क्वायर। हमने क्या बोला सर, कोसेकेंट को चेंज कर दो, इसमें चेंज करो 1 अपॉन साइन थीटा। कोट को क्या चेंज करो, कोस बटा साइन थीटा, और सारे की पावर क्या लिखते हैं मेरे पास 2, क्या हो जाएगी 2। एक बात सुनो, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है,
तो क्या जाएगा मेरे पास यहाँ से साइन थीटा और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा सारे का स्क्वायर। अलग अलग कर दो उसके। अगर मैं बोल दूं 4/5 का स्क्वायर तो कैसे करते हैं हम? सर जी 4 का अलग से स्क्वायर 5 का अलग से 416 5 का 25 यही करते हैं ना। तो यहाँ से मैं वही करता हूँ क्या कि बेटा इसको लिखो क्या 1 माइनस कोस थीटा सारे का स्क्वायर और जब साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? और इतनी बात समझ में आ गई आइडेंटिटी का ध्यान रखो। इसका याद रखो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या पता है बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे क्या चाहिए साइन स्क्वायर। क्या चाहिए बेटा साइन स्क्वायर। तो जो साइन स्क्वायर होगा वो मेरे पास क्या होगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बात सुनो यहाँ पे पावर कितनी है 2 है। 2 का मतलब उसके 2 पर मल्टीप्लाई कर यही होता होगा मेरे हिसाब से। मेरे पास क्या है बेटा 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर तुमने लिख ही दिया सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा एक बात बताओ ऊपर वाला तो क्या है मेरे पास 1 माइनस यहाँ पे लिखते हैं। यदि बात समझ में आई नहीं है बता सर तो देखो तो बेटा मैं यहाँ से बोलता हूँ क्या 1 माइनस कोस थीटा तो बेटा 1 प्लस कोस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या होगा बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या है बेटा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे गलती कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस है ठीक है। तो 1 माइनस कोस है 1 माइनस कोस। अब देखो क्यों किया ये चीज मल्टीप्लाई में कैसे बेटा मल्टीप्लाई इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं अदरवाइज नहीं। तो मेरे पास ऊपर से क्या बचेगा बेटा 1 माइनस कोस थीटा और बेटा 1 प्लस कोस थीटा। ये आपकी क्या है बेटा RHS क्या है RHS लिख दो सर हेंस क्लियर है। इसको मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ देखिए क्या कोसेकेंट थीटा मैंने किस से लिखा था हमारा कोस साइन कोड को कोस बटा साइन कंप्लीट का स्क्वायर। यहाँ से सारे सारे सिंपलीफाई है साइन तो 1 माइनस कोस थीटा कंप्लीट का स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस थीटा अलग से स्क्वायर और साइन बटा अलग से स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 माइनस कोस थीटा है तो क्या है 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 प्लस सॉरी नहीं स्क्वायर है यानी अगर x स्क्वायर है मेरे पास तो क्या लिखिए बेटा x मल्टीप्लाई x। तो यहाँ से क्या लिखा 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर को हमने क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम कहाँ गए ऊपर नीचे स्पेस नहीं। तो बेटा 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इनटू a प्लस b। तो 1 माइनस कोस थीटा इनटू 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस से कोस वाला कैंसिल तो क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। समझ में आया या नहीं आया मैं तो कितना बता दूँ पक्का कोई डाउट? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।